अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई का ख्याल रख रहे होंगे और आपकी नज़रें अपने टारगेट पर होंगी, क्योंकि टाइम कम रहता जा रहा है बेटे और आप एग्ज़ाम के नज़दीक होते जा रहे हैं। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम और अपनी नज़रें अपने टारगेट पे रखिए। इंशाअल्लाह ताला आपने एक बेहतरीन पेपर देना है और ये अपनी नीयत आप साफ रखें कि हमने कोशिश भरपूर करनी है और बाकी अल्लाह पे छोड़ देना है। तो मेरे बेटे यहाँ पर 6.3 इंटीग्रेशन हम लोग काम कर रहे थे। आपको याद आ गया होगा कि बीच में थोड़ा गैप आ गया, लेकिन मैं दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ इंटीग्रेशन का सिलसिला, जहाँ से हमने छोड़ा था कि हम 6.1 पहले हमने करी आपके साथ, उसके तमाम क्वेश्चन आपको समझाए। उसके बाद हमने 6.2 स्किप करी। वजह उसकी ये थी कि उसमें मल्टीपल फार्मूलाज बहुत सारे हैं, वो हम आखिर में डिस्कस करेंगे। फिर हम 6.3 पर आ गए। 6.3 में मैंने आपको इससे पहले 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने पूरा डिस्क्राइब करा है। और आज मैं इसका 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का आगाज करने जा रहा हूं, जिसमें फार्मूलाज हमें यूज करने होंगे। तो पहले मैंने कोशिश करी कि जो इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूलाज हैं जो यहाँ इस्तेमाल होने हैं वो आपको बताए जाएं और आप उन फार्मूलाज को याद करें। देखिए, इसमें एक चीज़ और भी है कि अगर आप इंटीग्रेशन सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डेरिवेटिव आना चाहिए। डेरिवेटिव के तमाम फार्मूलाज आपको आने चाहिए। तो मैं आपसे बार बार गुजारिश करूंगा कि इंटीग्रेशन आपको नहीं आ सकती जब तक आपको डेरिवेटिव पे कमांड नहीं होगी। तो मैंने अपने इन लेक्चर के प्रोसेस में डेरिवेटिव के 5 लेक्चर की सीरीज डाली हुई है। आप पहले उनको देखें, वहाँ से फार्मूलाज को याद करें डेरिवेटिव के, क्योंकि इंटीग्रेशन के हर क्वेश्चन में डेरिवेटिव का फार्मूला भी अप्लाई हो रहा है। जब तक वो आपको याद नहीं होगा, यू आर शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। इंटीग्रेशन के आज कुछ नए फार्मूलाज आएंगे, तो अब ये आपको बैलेंस करना होगा। जब तक ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के फार्मूलाज आपको याद नहीं होंगे, अब जो सफर इंटीग्रेशन का आगे हम चलेंगे उसमें आप में एतमाद जब बहाल होगा जब फार्मूलाज आपको याद होंगे। हर क्वेश्चन में सारे फार्मूले अप्लाई नहीं होंगे, सिर्फ जो डिमांड आएगी क्वेश्चन की वो फार्मूला सेलेक्टेड वहाँ पे लगेगा। तो इसलिए सारे फार्मूलाज आपको याद होना ज़रूरी है। तो इस उम्मीद के साथ कि इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अभी अच्छा, एक बात और याद है कि 6.3 में क्वेश्चन 2 भी है, वो मैं बाद में सॉल्व कर दूंगा। अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन 3 पर आ रहे हैं। इससे पहले कुछ फार्मूलाज इंटीग्रेशन के उनको देखते हैं। तो आइए बेटे थोड़ा तवज्जो रखिएगा। यहाँ पर जैसे हमने डेरिवेटिव के अंदर काम करा था, आपको याद होगा कि उसके अपने फार्मूलाज थे। आपने पहले उन फार्मूलाज को याद किया तो डी बाई डी एक्स वाले सवाल आपके लिए क्या हो गए, आसान हो गए। तो सेम गोज फॉर हेयर इंटीग्रेशन। आपको इनके कुछ अपने फार्मूलाज हैं जो कि अब आगे सवाल आएंगे उनमें अप्लाई होंगे, कि आगे अब सिर्फ एक्स नहीं आएगा बल्कि वहाँ पर एक्स के ऊपर कोई और फंक्शन आ सकता है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ सकता है। तो इसके लिए ये फार्मूलाज आपको याद करने होंगे जो कि 6.3 के अब जो सवाल आएंगे उनमें अप्लाई होंगे। तो मैं एक एक अगर फार्मूला आपको दिखा रहा हूँ कि ये पहला फार्मूला सामने आपके आ रहा है कि अगर x एक फंक्शन है और वो डिनोमिनेटर में है और इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 1, तो ऊपर 1 मौजूद है, वो dx से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए कि कोई फंक्शन लिखा हुआ हो डिनोमिनेटर में, तो हम ऊपर उसका डेरिवेटिव बनाएंगे और इंटीग्रेट करते वक्त डायरेक्ट फॉर्मूला ये कहता है कि वो फंक्शन लॉग में आ जाएगा, ln में आ जाएगा, ln x प्लस सी। तो ये पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। बेटे अगला फॉर्मूला आ रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हवाले से। जैसे डेरिवेटिव में भी था कि e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही आता था, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में भी ऐसे ही है कि e पावर x का e पावर x ही आएगा इंटीग्रल। लेकिन अगर यहाँ पर e की और पावर में x की जगह पर 2x आ जाए सपोज करें, तो उस सूरत में जो 2x का डेरिवेटिव है पावर का वो डिवाइड में लगाना है। यानी अगर यहाँ पे e पावर 2x होता तो फिर ये आता e पावर 2x अपॉन 2, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ e पावर x है और x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, वो डिवाइड में लिख दिया गया है तो वह नजर नहीं आ रहा है आपको। तो ये फॉर्मूला है कि e पावर x की इंटीग्रेशन b पावर x के बराबर है, इसको याद करना है। बेटा अगला फॉर्मूला आ गया कि साइन की इंटीग्रेशन। ये आपको याद करना होगा कि साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉज एक्स प्लस सी।
ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा कि साइन का डेरिवेटिव आपको याद होगा कॉज एक्स होता था प्लस में, यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या आएगा माइनस कॉज, इसको याद कीजिए। अगला फॉर्मूला है कि कॉस की इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स है, यानी आपको याद रखना होगा हाँ अगर यहाँ पर कॉस के एंगल एक्स के अलावा कुछ और आ जाएगा तो उसका डेरिवेटिव भी फिर आगे लिखा जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर यानी वो आगे मतलब डिवाइड में आएगा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के अंदर कि कॉस के साथ अगर एंगल 2x आ जाए तो फिर आंसर आएगा साइन 2x अपॉन 2। यानी ये भी एक फर्क आप याद रखें कि डेरिवेटिव जब हम कर रहे थे डिवाइड dx वाले सवालात तो वहां डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में लिख रहे थे आगे, इंटीग्रेशन में वो डेरिवेटिव कहां पर आएगा डिवाइड में आएगा अगर यहाँ पर x के अलावा कोई और एंगल आता है। अगला फॉर्मूला आ गया tan x की इंटीग्रेशन, तो ये होगा ln sec x। ये आपको याद करना पड़ेगा कि आगे जब भी tan x आएगा तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी ln sec x प्लस c। ये आहिस्ता आहिस्ता फॉर्मूला आपको याद होंगे। चलते हैं आगे, कॉट की इंटीग्रेशन ये है ln sin x, ये फॉर्मूला है। आगे जब सवाल में जब भी कहीं पे भी कॉट x इंटीग्रेशन में आएगा तो हम डायरेक्ट वहां क्या लिख देंगे ln sin x। फिर ये अगला फॉर्मूला है sec x की इंटीग्रेशन, ये है ln sec x प्लस tan x प्लस c। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा याद रहे बुक में इस फॉर्मूले की एक और फॉर्म भी है जो पाई की शक्ल में है, तो आप उसको यूज ना करें, आप यही फॉर्मूला याद कर लें। लेकिन आपको मैंने इसलिए बताया कि अगर बुक में आप आंसर देखेंगे पीछे तो अगर पाई की फॉर्म में आ रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना है कि इसके दो फॉर्मूले हैं, आप फ्रिक्वेंटली इसी को यूज कर लें। अगला फॉर्मूला है कॉसेक की इंटीग्रेशन, तो कॉसेक की इंटीग्रेशन है ln cosec x माइनस cot x प्लस c। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अगला फॉर्मूला है सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन, तो ये tan x है, tan का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, सेक की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी tan x। तो दो फॉर्मूले मौजूद आपके सामने आ गए। cosec स्क्वायर की इंटीग्रेशन है माइनस cot x, ये याद करना पड़ेगा आपको। ऐसे ही sec x tan x की इंटीग्रेशन है sec x, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा जो कि आगे सवालात में इस्तेमाल होना है। cosec x cot x की इंटीग्रेशन अगर लेनी होगी तो ये माइनस cosec x के बराबर है, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो एक आखिरी फार्मूला आ रहा है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म है मगर ये नहीं है, e पावर x नहीं है, ये कोई कांस्टेंट पे अगर पावर x आती है तो ये अक्सर एमसीक्यू जो फार्मूला आ सकता है, ये बराबर है a पावर x अपॉन ln a प्लस c। जब आगे किसी सवाल में लगेगा तो हम इसको आराम से समझाऊंगा। फिलहाल इस वक्त इस पेज का मैसेज आपके लिए ये है कि आपको जितने फार्मूलाज इस पेज पर नजर आ रहे हैं सबसे पहले उन फार्मूलाज को आप याद कीजिए, तभी ये क्वेश्चन आपके लिए आसान होंगे। जब तक ये फार्मूला आपको याद नहीं होंगे आप इंटीग्रेशन कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इस पेज पे जितने फार्मूले लिखे हैं इनको पहले अपनी कॉपी में उतारिए और वहाँ इनको याद कीजिए, अदरवाइज क्वेश्चन जितने भी आगे आएंगे वो आपको नहीं हो पाएंगे जब तक ये फॉर्मूले आपको नहीं आते होंगे। चलते हैं आगे। तो बेटा ये स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 में पहले करा चुका हूं आपको पहले दो पार्ट्स के अंदर। आज हमने पहले क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं, क्वेश्चन 2 भी कराया जाएगा। याद रखें 6.3 के हर सवाल में बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो पहले क्वेश्चन 3 पे आ रहे हैं कि यहाँ पर एप्लीकेशन होगी उन फार्मूलाज की जो हमने पहले पेज पे आपको दिखाए। तो आइए, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि लिखा हुआ है इंटीग्रल के अंदर साइन 3x प्लस 2dx। तो इसके लिए मेरे बेटे सबसे पहले तो ये कि आपको साइन की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद आना चाहिए। एंगल यहाँ पर x के अलावा है, ये कोई मसला नहीं है। सबसे पहले वो फॉर्मूला याद कीजिए कि साइन की इंटीग्रेशन होती क्या है। तो पहला स्टेप मैंने ऐसे ही उतारा और वो फॉर्मूला आप उस पेज से जाके देखेंगे तो आपको फॉर्मूला नजर आएगा कि साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज एक्स प्लस सी। इट मीन्स यहाँ पर अब साइन के साथ जो एंगल का मसला आ रहा है वो एक्स नहीं आ रहा। ये फॉर्मूला ये कहता है कि अगर एंगल सिर्फ एक्स होता है तो माइनस कॉज एक्स आ जाएगा, लेकिन अगर एंगल एक्स के अलावा कुछ और होगा तो उसका डेरिवेटिव, उस एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड में लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? डिवाइड में। एक बार फिर, अभी तो एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो डिवाइड में 1 लगे ना लगे दिखाई नहीं देगा आपको। लेकिन अगर x के अलावा कोई और एंगल आता है और अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट वहां यूज करते हैं तो फिर आपको जो एंगल का डेरिवेटिव है वो डिवाइड में cos के नीचे लिखना होगा।
तो इसलिए इस सवाल का आंसर ये आपके सामने आ गया है कि साइन की इंटीग्रेशन हो गई माइनस कॉज और एंगल वही आया जो ऊपर लिखा हुआ था, और 3x प्लस 2 को डिफ्रेंशिएट करें, इसका डेरिवेटिव निकालें, तो 3x का तो 3 आएगा और 2 का क्या आ जाएगा 0। जब भी मैंने डिवाइड में 3 लगा दिया है कि 3 इस एंगल का क्या है बेटे, डेरिवेटिव है, तो जब भी ये इंटीग्रेट होगा तो उसका डेरिवेटिव कहाँ लिखेंगे, डिवाइड में। अगर बस x के अलावा कोई भी एंगल आ जाए उसका डेरिवेटिव कहाँ आ जाएगा, नीचे। ये सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गया, प्लस 3 लगा दिया है। चलते हैं अगले सवाल पर। तो क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 आपके सामने आ रहा है। cos 2y, अब की बार इंटीग्रल के अंदर फंक्शन cos का आ गया है, cos 2y dy, पहले स्टेप ऐसे उतारा। अब cos का फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए कि cos की इंटीग्रेशन क्या होती है। तो बेटा यार उसने पेज पे देखा था अपने वाले पेज पर कि cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, प्लस साइन x प्लस c। तो यहाँ पर एंगल सिर्फ x नहीं आ रहा है बल्कि 2y। अच्छा ये भी याद रखें कि वेरिएबल इंटीग्रल का चेंज हो सकता है, x या y आ सकता है, जो भी आएगा उसकी रिस्पेक्ट से ही अंदर वेरिएबल लिखा होगा और इंटीग्रेशन होगी। तो अभी यहाँ पे y आ रहा है तो y लगेगा आखिर में, लेकिन अब एंगल जो है 2y है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2। तो डिवाइड में जब इसको खोलेंगे तो साइन के नीचे क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे बाद में। आइए देखते हैं आगे कि हमने इसका आंसर निकाला। तो cos की इंटीग्रेशन क्या हो गई, साइन, और एंगल 2y था तो उसका डेरिवेटिव क्या आया 2, वो डिवाइड में लिखा प्लस c। यहाँ पर आकर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। मगर ये दो सवाल आपके दिमाग को खोलेंगे कि देखें यहाँ पर किस तरीके से वो फॉर्मूला अप्लाई हुआ है कि जब भी एंगल होगा उसका डेरिवेटिव कहाँ लिखना होगा, डिवाइड में। आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस करें, इस चीज को बार बार दोहराएं। हम चलते हैं आगे। तो आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन 3 हम कर रहे हैं उसके अब हम पार्ट नंबर 3 पर आ गए हैं। पहले हमने 2 पार्ट इसके देखे, उसमें हमने नोट करा कि डायरेक्ट फॉर्मूला साइन और कॉस का उन सवालों में अप्लाई हो गया था। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आया है और एक बड़ा तवज्जो तलब क्वेश्चन है कि यहाँ पर अभी देखिए कि पहले तो इस टाइप का वो फॉर्मूला हमने उस लिस्ट में देखा नहीं है। जो पहला पेज मैंने आपको दिखाया है वहाँ कहीं पे भी साइन पे स्क्वायर लगा हुआ एक्स के साथ कॉस एक्स के साथ नहीं आ रहा था, यानी यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो सकता। अब अगला मरहला क्या होगा इस सवाल को सोचने का, वो ये होगा कि हमने 6.1 में देखा था कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव उसके बराबर में लिखा हुआ हो तो वो आराम से इंटीग्रेट हो जाता है और उसकी पावर में 1 प्लस कर देते हैं और उसी को डिवाइड में लिख देते हैं। तो यहाँ पे यही सेटिंग हम अप्लाई करेंगे कि हम साइन पे देख रहे हैं स्क्वायर लगा हुआ है, यानी ये साइन एक्स के होल पे स्क्वायर ट्रीट किया जाएगा। तो बराबर में जो कॉज लिखा हुआ है वो एक्चुअली साइन का क्या है, डेरिवेटिव। आपको अगर चैप्टर 4 याद आ जाए कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज। तो अब यहाँ पर टेक्निक ये लग रही है कि हम यहाँ पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव बराबर में बना रहे हैं या बना हुआ है, इसलिए इसमें खाली क्या हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी। अब ये 2 है, बाद में 3 हो जाएगा, डिवाइड में 3 आ जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर सुने कि यहाँ पर जैसे हमने 6.1 में काम करा था कि फंक्शन x था तो इसका डेरिवेटिव बराबर में बनाया, वो 1 होता था। लेकिन यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव जब तक कॉस बराबर में नहीं आएगा हम इसमें पावर ऐड नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले बात समझाई कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। और फिर वो फॉर्मूला याद दिलाया आपको जो 6.1 में लगाया हमने कि अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव बराबर में लिखा हुआ हो तो इंटीग्रेट करते हुए उसमें 1 पावर ऐड हो जाती है और वही डिवाइड में आता है। तो ये सिनेरियो यहाँ पे हो रहा है कि साइन का डेरिवेटिव बराबर में लिखा हुआ है कॉस, तो हम साइन एक्स को ट्रीट करेंगे जस्ट लाइक एक्स और इसमें पावर ऐड कर देंगे। तो ये इस सवाल का आंसर आ गया कि साइन क्यूब एक्स अपॉन 3, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है वो बराबर में लिखा हुआ है तो 1 पावर ऐड हो गई, वही डिवाइड में आ गया और यही आपका आंसर है। चलते हैं अगले सवाल पर। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है sec अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो अब यहाँ पर आपके सामने sec का फॉर्मूला तो आपको याद आ गया होगा कि sec की इंटीग्रेशन है उस पेज से जाके देखेंगे, मगर उससे पहले जो एंगल आ रहा है sec के अंदर रूट एक्स, इसका मामला हल करना है। तो यहाँ पे हमें एक टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, सब्सटीट्यूशन मेथड, क्योंकि जो इसका डेरिवेटिव एंगल का है वो पूरा अभी नीचे नहीं आ रहा है। जब तक डेरिवेटिव नहीं होगा ये इंटीग्रेट नहीं होगा, नहीं बराबर में डेरिवेटिव आना चाहिए, बराबर में भी नहीं है। मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि sec के अंदर सिर्फ x नहीं आ रहा, अगर सिर्फ x आता तो ये इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता, लेकिन अभी रूट x आ रहा है तो वो डेरिवेटिव हमें बराबर में मल्टीप्लाई हो रहा है तभी वो इंटीग्रेट हो पाएगा। अभी ये कहाँ पर है, डिवाइड में है, तो यहाँ टेक्निक यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। और वो टेक्निक आपके सामने आ रही है कि हमने पहले एंगल जो है sec का उसको u सपोज करा,
इसको 1 का नाम दिया, और ये पूरा क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म होगा u की फॉर्म में। तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट से, डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर रूट एक्स पे लगाया डेरिवेटिव, लगा दिया पावर रूल, पावर पहले आ गई, पावर में एक कम हो गया, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, उल्टे हुए डी अपॉन डी एक्स चलता रहेगा, हाफ एक्स के ऊपर माइनस हाफ आ गई, इसको नीचे उतारा तो प्लस हाफ यानी रूट बन गया। और अब यहाँ हम चाहते ये हैं कि जो वैल्यू आ रही है ये पूरी u की फॉर्म में जाए, तो उसके लिए नेगेटिव पावर को नीचे उतारा, रूट लगा दिया, और अब ये 2 डिवाइड का है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा डी के साथ, और डी एक्स ऊपर चला जाएगा, तो डी एक्स अपॉन रूट एक्स, आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, वो बराबर आ गया 2 डी यू के, और रूट एक्स खुद क्या है u है, तो ये बन जाएगा sec u डी यू। आए चलाते हैं इसको आगे, तो जब सब्स्टिट्यूट करने हम जाएंगे तो ये sec के आगे सिर्फ u आ जाएगा, और dx अपॉन रूट एक्स आप देख सकते हैं 2 du के बराबर है, तो वहाँ 2 du आ गया, 2 बाहर आ गया, अब रह गया sec u du। तो यहाँ पे लग जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, sec x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होती है ln sec x प्लस tan x, ये फॉर्मूला वहाँ देख चुके हैं, तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 बाहर चलता रहेगा, अंदर हमने ln के साथ फॉर्मूला खोल दिया, और आखिरी स्टेप में u जो हमने सपोज किया था उसकी वैल्यू रख दी है रूट एक्स, और यहाँ के सवाल आपका कंप्लीट हो गया है। आप इस क्वेश्चन को बार बार दोहराइए, हम चलते हैं आगे। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, और पार्ट नंबर 5 आ गया है क्वेश्चन नंबर 3 का, x cot x स्क्वायर dx। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉब्लम फिर एंगल में आ रही है कि x स्क्वायर कॉट के अंदर आ रहा है, उसका डेरिवेटिव होगा 2x, बराबर में सिर्फ x है, तो ये कॉट की डायरेक्ट इंटीग्रेशन फार्मूला लग सकता है यहाँ पर, लेकिन उसके लिए पहले एंगल का डेरिवेटिव बराबर में पहले या बाद में होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पहले तो हमने ये याद दिलाया कि कॉट की इंटीग्रेशन होती है ln sin x प्लस c, ये फॉर्मूला पहले आपको याद रखना होगा। उसके बाद अब आप ये सोचें कि यहाँ पर सिर्फ x है, लेकिन यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये इंटीग्रेट इसलिए होगा यहाँ पे x था, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो होगा 2x, बराबर उन्होंने x लगा के दिया हुआ है, अगर सिर्फ 2 बराबर में आ जाए तो कॉट का जो एंगल है उसका डेरिवेटिव बराबर में आ जाएगा, और हम इस फॉर्मूले की वजह से उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने एक काम करा कि 2 से डिवाइड कराया, 2 से मल्टीप्लाई, ताकि इस एंगल का डेरिवेटिव बराबर में आ जाए, तो 2x हो गया, डिवाइड में 2 लगा दिया। लेकिन अब आप देख सकते हैं कॉट का जो एंगल है एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव 2x बराबर में यहाँ भी लिख सकते हैं, आगे भी ब्रैकेट लगा के लिख सकते हैं, और अब ये हमें अलाउ कर रहा है कि हम डायरेक्ट कॉट को इंटीग्रेट कर दें इस फॉर्मूले को यूज करते हुए। तो हमने इंटीग्रेट कर दिया ln साइन, और एंगल अब की बार यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, जब एक्स स्क्वायर आ गया बाहर हाफ लगा रहा, यानी आपने ये 2x से ये खत्म हो गया डेरिवेटिव में, इसकी फिक्र नहीं करनी है, बाहर वाला 2 चलता रहेगा। ये आपके सवाल का आंसर है, आप इसको बार बार दोहराइए। बेटा अगला क्वेश्चन आ रहा है tan x की इंटीग्रेशन, एज यू नो tan x का जो डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पर ln sec x का बन सकता है, लेकिन हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि वो फार्मूला आया कैसे, जब उसने सवाल दिया है हमें तो वो फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं, अदरवाइज एग्जाम में अगर ये सवाल आता है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इसका फार्मूला है ln sec x पर लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर कैसे किया कि tan को ब्रेक कर दिया, साइन ओवर कॉस में मैट्रिक वाला फार्मूला है, और वो जो पहला फार्मूला था कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाना है, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन ऊपर माइनस नहीं आ रहा है, तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई कराया, वो माइनस से डिवाइड कराया, तो एक माइनस यहाँ लग गई, एक माइनस बाहर आ गई, और अब कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो वो ऊपर लिखा हुआ है तो माइनस बाहर लगी रहेगी, और अंदर ln वाला फार्मूले से ये बंद हो जाएगा, ln cos x प्लस सी, ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर आ गया है, और अब माइनस पावर को अंदर लेकर जाएंगे तो ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि उसकी पावर में आ जाएगा ये माइनस, तो माइनस ऊपर आ गया, माइनस को अप्लाई करेंगे तो 1 ओवर कॉस हो गया, और 1 ओवर कॉस क्या होता है सेक, तो ln sec x प्लस सी। वैसे बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये आगे सवाल कहीं भी आएगा तो हम डायरेक्ट ही अप्लाई करेंगे ये वाला फॉर्मूला ln sec x का। आप इसको बार बार दोहराइए, हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन 3 को आगे बढ़ाते हैं, हम लोग पार्ट नंबर 7 पर आ गए हैं आपके सामने, और ये पार्ट आपके दिमाग को खोल रहे हैं, उन फॉर्मूलाज को अप्लाई करना सीखिए। सेक स्क्वायर आ गया है, सेक स्क्वायर 2x dx, याद होगा एक फॉर्मूला में पढ़ा था हमने कि सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है tan x, तो इट मीन्स हमें अलाउ करता है कि हम इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला रिमाइंड करा दिया आपको, सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या होती है tan x प्लस सी, मगर प्रॉब्लम यहाँ पे एंगल की आ रही है कि एंगल यहाँ पे सिर्फ x नहीं है बल्कि 2ax है,
तो उनको बताया कि जब भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उस सूरत में जो एंगल का डेरिवेटिव है वो डिवाइड में लिखा जाएगा। तो 2ax का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2a। तो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, tan 2ax अपॉन 2a डिवाइड में इसलिए आया कि वो 2ax जो एंगल है उसका डेरिवेटिव है 2a प्लस c। ये आपका आंसर है। चलते हैं अगले सवाल पर। नंबर 8 क्वेश्चन आ रहा है, एक रेशियो दी हुई है sin x प्लस cos x अपॉन cos x। इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर कोई सेटिंग नहीं बन पा रही है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव पर नहीं है। तो इससे पहला काम ये किया जाएगा कि एलसीएम ब्रेक करेंगे, cos दोनों के नीचे अलग अलग करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने cos को सेपरेट करा, दोनों के नीचे अलग अलग एलसीएम ब्रेक करा और cos से cos क्या हो गया, कैंसिल, ये 1 रह गया और sin ओवर cos क्या होता है, tan। अब 1 प्लस tan x पे इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे तो dx अलग हो जाएगा, tan x पे dx अलग। और अब यहाँ पर ये सिंपल इंटीग्रेट हो जाएगा, ds की इंटीग्रेशन क्या होती है x और tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है ln sec x। तो इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये बन गया x, ये बन गया ln sec x प्लस c। यहाँ ये सवाल कंप्लीट हो गया। आप इसको बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो बेटा आज के पैकेज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसको सीखें। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जल्दबाजी ना करें, टेक योर टाइम, सोचें समझें, एक एक सवाल पे टाइम इन्वेस्ट करें कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, पार्ट 9 पर। 1 प्लस tan x के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है dx, इसको हमें इंटीग्रेट करने को कहा गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ एक चीज़ आप नोट करें कि इसमें बराबर में कोई डेरिवेटिव नहीं है इसका। तो सबसे पहले जो फार्मूला खोला जाएगा, होल इसका फार्मूला जो ऊपर लगा हुआ है, अभी इंटीग्रेट नहीं करेंगे, पहले फार्मूला खोलते हैं। तो आप देख सकते हैं ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 tan x प्लस b स्क्वायर जो tan स्क्वायर x हो गया। अभी भी इंटीग्रेट नहीं करेंगे, बल्कि ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला मैट्रिक वाला कि 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर है sec स्क्वायर x के। इस आइडेंटिटी को याद करेंगे और इसको यहाँ अप्लाई कर देंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर x को हटा देंगे, यहाँ रख देंगे sec स्क्वायर x। तो इन दोनों का लगा दिया sec स्क्वायर x, आगे लिखा रहा 2 tan x ऐसे ही। और अब इंटीग्रेशन करेंगे सेपरेट दोनों पर। एंड एज यू नो sec स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या होती है, डायरेक्ट tan x होती है और tan की क्या होती है ln sec x। तो sec स्क्वायर इंटीग्रेट हो गया tan x में और tan हो गया ln sec x, 2 बाहर लिखा रहा। तो इस सवाल के बाद मैंने फिलहाल आज के क्वेश्चन रोक रहा हूँ और मैं आपको ये क्लियर बताना चाहूँगा, मैंने आज के पैकेज में जो सवाल दिए हैं आप इन पे गौर करें कि डिवाइड में डेरिवेटिव क्यों आ रहा है, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव क्यों बना रहे हैं, इन तमाम बातों पर गौर करें। एक एक क्वेश्चन को आप गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो सवाल आगे आने वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, आसान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने 6.3 के क्वेश्चन 3 का स्टार्ट ले लिया है। याद रहे 6.3 में सवालात बहुत ज़्यादा हैं, मगर ये ही बुनियादें डालेंगे आपकी इंटीग्रेशन की। आपने पहले क्वेश्चन 1 की 2 वीडियोस देखी मेरी, अब ये क्वेश्चन 3 की एक वीडियो है। आप इसको बार बार दोहराएं, इन सवालों को मुतमईन करें। आप घबराहट का शिकार ना हो कि हम जल्दी कर लें, नहीं, टेक योर टाइम, हर चीज़ को ऑब्जर्व करें, फार्मूलाज को याद करें। इंटीग्रेशन के फार्मूले मैंने इस वीडियो दिए हैं, उनको लाजमी याद करें, तभी ये सवाल जो कंपलसरी है आपके एग्ज़ाम में वो आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप एफर्ट डालेंगे तो इस उम्मीद के साथ इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।